एआई डॉट मार्केटिंग के एक और वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लास्ट यहाँ पे 15 ऑफ फरवरी को जो यहाँ पे लीडर्स की मीटिंग हुई है यूजिन के साथ। तो यहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह यहाँ पे जब भी ब्रीफिंग होती है तो यूजिन यहाँ पे कुछ इंट्रो के पार्ट को रखते हैं जिसमें मीटिंग की सारी चीज़ें यहाँ पर वैसे भी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे इंट्रो को हम देख लेते हैं, साथ के साथ कुछ क्वेश्चन एंड आंसर की चीज़ों को भी हम यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें इंट्रो में इन्होंने पार्ट को यहाँ पे रखा हुआ है जिसमें साफ तौर पे इन्होंने कहा लास्ट जो यहाँ पे 2 मीटिंग्स यहाँ पे कैंसिल जो की गई थी, इसका रीजन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। जनवरी 31 को टीम मेंबर्स की मीटिंग थी, आईटी टीम और मैनेजमेंट टीम की, जिसमें कुछ टीम मेंबर्स यहाँ पे कोविड के कारण से बीमार चल रहे थे। इन्होंने यहाँ पे होप यहाँ पे जताई हुई है कि जल्दी एंड ऑफ वीक तक ये सारे लोग अपने काम पे यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे और जल्दी से इसको रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे वर्क में लग जाएंगे। साथ के साथ सेकेंड ऑफ पॉइंट की तरफ अगर देखें तो T30 RC20 BTC कैशबैक विड्रॉल मीन्स जो आपके कार्ड का विड्रॉल, ये सारा कैशबैक अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट किया जा चुका है। इसके बाद यहाँ पे जो भी स्लो डाउन देखने को मिला है मीन्स 1 फरवरी के बाद कोई भी अनप्रोसेस फंड यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, जिसका रीजन इन्होंने कोविड के इलनेस को यहाँ पर दिया हुआ है। साथ के साथ उन्होंने कहा है कि टीम जल्द से जल्द यहाँ पे रिकवर कर रही है अपने इलनेस से और जल्द ही वो इस वीक के एंड तक अपने वर्क पे यहाँ पर आ जाएगी। साथ के साथ यहाँ पे इन्होंने बताया वो वर्क प्रोग्रेस को लेकर सबसे पहले इन्होंने क्लियर किया हुआ है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन अब कुछ ही टाइम यहाँ पे डिले है, मीन्स 48 आवर्स की डेडलाइन को ये जल्दी कवर कर लेगा। लास्टली जब हमने मीटिंग किया हुआ था 2 डेज पीछे हम यहाँ पर चल रहे थे और करेंटली जो इन्होंने मीटिंग के समय तक बताया हुआ 5 डेज अभी हम यहाँ पे पीछे चल रहे हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च होने से। साथ के साथ अगर हम देखें इसके अलावा इन्होंने बात की हुई है अनप्रोसेस फंड को लेके, जिसमें इन्होंने साफ तौर पे यहाँ पे बताया हुआ है कि T30 RC20 BTC और बैंक कार्ड का यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे ऑलरेडी जा चुका है। अनप्रोसेस पेमेंट की यहाँ पे जो बात इन्होंने करेगी है कि जो स्क्रिप्ट यहाँ पे रन कर रही है जिसमें से कुछ लोगों के अनप्रोसेस फंड यहाँ पे रिफंड नहीं हुए हैं, जिसको लेके इन्होंने साफ बोला हुआ है जब भी हम यहाँ पे अनाउंस करते हैं, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी, उसके बाद जिन भी लोगों का जिस भी करेंसी का यहाँ पे अनप्रोसेस फंड क्लियर नहीं हुआ है वो सपोर्ट टीम को लिख सकते हैं, तब तक सपोर्ट टीम को यहाँ पे लिखने से बचे। आईएनबी के बारे में इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है कि आईएनबी के साथ इनकी बातचीत हुई है, जिसमें आईएनबी ने भी अपने एल्गोरिथम को ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है अनप्रोसेस फंड के ट्रांजेक्शन के लिए, जिसका ये वर्क यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट ट्यूजडे से। नेक्स्ट ट्यूजडे के बाद यहाँ पे इनका जो प्लान यहाँ पर चल रहा है ERC20 BTC एंड इथेरियम जो कि PRT इनका विड्रॉल का मोड है, ये सारा यहाँ पे एक ही बार में ये यहाँ पर रिफंड करने वाले हैं। साथ के साथ यहाँ पे छठे नंबर अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, जिसको देखने पे साफ तौर पे यहाँ पे देखें तो इनके साथ फिर से यहाँ पे इश्यूज यहाँ पे फिर से एक नए इश्यूज को यहाँ पे इन्होंने इनकाउंटर किया हुआ है। जैसे कि पहले इनके साथ इशू चल रहा था एग्रीगेटर के लिए जो कि था इनके अकाउंट का वेरिफिकेशन का, पर जो अब इनको जो न्यू इशू के बारे में जो यहाँ पे यूज इन कर रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि काफ़ी लोग काफ़ी जो यूज़र्स हैं वो एग्रीगेटर से खुद यहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनसे साफ तौर पे यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि जो उनका कैशबैक है उनको एयर डॉट मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पे दिया नहीं गया है। साथ के साथ वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कितने सारे जो अकाउंट है उनके वेरिफिकेशन सोर्सेज को लेके, मीन्स कितने सारे अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हुए हैं, क्या कंपनी ऑलरेडी एग्रीगेटर के साथ यहाँ पे वर्क कर रही है, अकाउंट एग्रीगेशन सिस्टम, इन सारी चीज़ों को लेके उन्होंने कंपनी को लेटर्स लिखा हुआ है जो कि क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में भी यहाँ पे दिख जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें इस चीज़ के कारण इन्होंने बताया हुआ है कि काफ़ी एग्रीगेटर यहाँ पे एम्बेरस फील कर रहे हैं और उन्होंने कंपनी से यहाँ पे प्रूफ मांगे हुए हैं कि जो भी उन्होंने कैशबैक जो पेमेंट जो किया हुआ है उसके प्रूफ को लेके यहाँ पे डिमांड करी हुई है, जिसके तौर पे यहाँ पे कंपनी का साफ करना है कि जो हमने एक डेडलाइन यहाँ पे दी हुई थी सिस्टम के रिस्टोर को लेके फुल्ली रिज्यूम को लेके 25 फरवरी का, तो यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब हमें सिस्टम को रिस्टोर करने में कम से कम 20 मार्च तक का यहाँ पे समय लगने वाला है। फुल्ली ऑपरेशंस का मीन्स विड्रॉल वगैरह इंक्लूड यहाँ पे सारी चीज़ें रहेंगी। तो अगर हम देखें तो काफ़ी डिले हो गया, अगर इस इंट्रो को ही अगर देख लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस होता हुआ नजर आया है, जिसमें क्वेश्चन अगर मैं छोटे छोटे यहाँ पे जहाँ पे आपको आंसर देखने के लिए मिले रिलेटेड विड्रॉल से रिलेटेड, तो यहाँ अगर देखें इन्होंने साफ तौर पर कहा है बिफोर द फुल रिस्टार्ट ऑफ वर्क, मीन्स जब यहाँ पे वर्क पूरे तरीके से अगर स्टार्ट होता है उससे पहले क्या हम पॉसिबल है यहाँ पे विड्रॉ फंड को कर पाना। साफ तौर पे यहाँ पे कहा गया है कि फुल्ली रिस्टोर का मीन्स उसमें विड्रॉल को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। कैशबैक एग्रीगेटर यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, साथ के साथ उन्होंने यहाँ पे फंड को रिलीज नहीं किया है
और इसका रीज़न इन्होंने दिया हुआ है कुछ एडेड मैसेज जो कंपनी ने पहले ही यहाँ पर कहा है कि काफ़ी लोगों ने एग्रीगेटर से संपर्क किया और उनके हेल्पिंग डेस्क पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लिखी है। तो जिसके कारण से फुल रिस्टार्ट कर पाना कंपनी को इतना आसान नहीं है अभी के समय में, जिसमें समय यहाँ पर लगने वाला है। इसके अलावा यूक्रेन के बारे में यहाँ पे रशिया से जो यहाँ पे अभी फाइट चल रही है उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। इसका कोई भी रिलेटेड अभी मैं नहीं समझता इन चीज़ों से होगा। साथ के साथ यहाँ पे फिर से यहाँ पे बात करी गई है कि आप 20 मार्च तक फुल्ली ऑपरेशनल यहाँ पे फंक्शन को लेके अबाउट विड्रॉल को लेके, तो साफ तौर पे यहाँ पे कहना है कि मैंने 20 मार्च तक का यहाँ पे डेडलाइन जो दिया हुआ है इसमें विड्रॉल यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे करके क्वेश्चन है आंसर यहाँ पे चलते आए हुए हैं, 30 से 32 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे ले आना पॉसिबल होगा नहीं, तो मैं कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट करता चलूँगा जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मेजर लगते हैं। साथ के साथ यहाँ पे कंपनी ने एक सवाल के जवाब में ये भी दिया हुआ है कि काफ़ी लोगों को मना करने के बावजूद जो हमने यहाँ पर बताया हुआ था कि न्यू रजिस्ट्रेशन साथ के साथ नए टॉपअप पे स्टॉप को लेके, फिर भी काफ़ी लोग यहाँ पे जनवरी से लगातार रजिस्ट्रेशन करते आ रहे हैं। 5000 पीपल एक अप्रॉक्स में इन्होंने बताया हुआ कि पर डे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। साथ के साथ नए साल से लेके अभी तक के डेट में 2.50 लाख लोगों ने साइन अप ऑलरेडी इस सिस्टम में यहाँ पर किया हुआ है। तो जिससे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे और भी इनको पास ट्रबल होता हुआ नज़र आता है। साथ के साथ इन्होंने कुछ और भी जो क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए उसके जवाब में साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि फुल्ली तौर पे रीराइट अगर हम सिस्टम को अगर करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो हमारे हिसाब से ये ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पे वर्क जो प्रोसेस है, जो वर्क रिपेयर करने का प्रोसेस है, हम उसमें लगे हुए हम इन चीज़ों को जल्दी सॉल्व करते हुए नज़र आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है कि आप सिर्फ वेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ब्रीफिंग तक का ही आप वेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ब्रीफिंग की डेट रखी गई है वो 1 मार्च 2022 की यहाँ पर रखी गई है। तो ऐसे करके इन सारी चीज़ों के जवाब हैं। साथ के साथ लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि काफ़ी सारे पार्टनर्स हमसे पूछ रहे हैं क्या विड्रॉल को ओपन कर पाना सिर्फ बीटीसी के लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और साथ के साथ इन्होंने ये भी पूछा हुआ क्या कंपनी के पास अमाउंट की कमी है या एड एजेंसी जिनके साथ आप वर्क कर रहे हैं क्या वो क्लोज हो चुकी है। तो जिसके आंसर में साफ इन्होंने दिया हुआ है कि मैंने पहले भी इसके टेक्निकल पार्ट को आपके साथ ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। साथ के साथ इन्होंने यहाँ पे साफ तौर पे बताया हुआ है कि हमारे पास अमाउंट को लेके कोई कमी नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट एग्रीगेटर के पास ऑलरेडी हमेशा होता है जिसको वो चेक करते हैं। साथ के साथ काफ़ी सारे जो वेरिफिकेशन है, एक्टिविटी हैं, इन चीज़ों को भी एग्रीगेटर की तरफ से लगातार यहाँ पे चेक किया जाता है। और ये लगातार यहाँ पे पे आउट के बारे में बात है, मीन्स काफ़ी यूज़र ये जानना चाह रहे थे क्या उससे पहले यहाँ पे विड्रॉल वगैरह पॉसिबल है या नहीं। साथ के साथ यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन के तौर पे साफ तौर पे यहाँ पे पूछा हुआ है कि हम यहाँ पे होप करेंगे कि जल्द से जल्द आप फ्यूचर में यहाँ पे इन चीज़ों को रिकवर कर पाएँ। साथ के साथ उन्होंने बोला हुआ कि अगर आपने यहाँ पे पेमेंट नहीं करा है तो आप उनको किस तरीके से यहाँ पे प्रूफ को शो कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए यहाँ पे विड्रॉल को स्टार्ट करना होगा। तो इन्होंने साफ कहा हुआ है कि हमने एग्रीगेटर को भी साफ तौर पे कहा हुआ कि अगर आप हमें पेमेंट नहीं करते तो हम अपने यूज़र्स को किस तरीके से यहाँ पे पेमेंट करेंगे। अगर आप हमें पे करते हैं तो हम आपको पेमेंट का प्रूफ यहाँ पे सिंपल तौर पे दे पाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर चले हैं, लीडर्स की तरफ से लगातार यहाँ पे क्वेश्चन किए गए। और भी जो यहाँ पे क्वेश्चन के अगर कुछ पार्ट को अगर देखें जो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत होगी इन चीज़ों की, तो यहाँ पे बात करेंगे इंटरनल ट्रांसफ़र को लेके, मीन्स एआई मार्केटिंग से लेके एनवी डॉट नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे इन चीज़ों को पॉसिबल नहीं करार दिया गया। पीआरटीएन को विड्रॉल को लेके यहाँ पे बात हुई है, तो कंपनी ने साफ तौर पे कहा हुआ है कि हम एआई डॉट मार्केटिंग एनवी डॉट नेटवर्क को यहाँ पे पेमेंट करती है, तो अगर हम पेमेंट करेंगे तभी पॉसिबल है एनवी डॉट नेटवर्क का यहाँ पे विड्रॉल को कर पाना। तो इन चीज़ों को लेके यहाँ पे लगातार बात भी है। साथ के साथ प्रूफ को लेके यहाँ पे बात भी है कि आपने पहले भी जो पेमेंट किया वो उस प्रूफ को भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन है आंसर यहाँ पे लगातार चले। 2.5 आवर का यहाँ पे लमसम यहाँ पे सेशन हुआ था। तो जो भी और भी यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है, मैं मेन यहाँ पे क्वेश्चन को आपके लिए यहाँ पर लेके चलता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते चले तो यहाँ पे नेक्स्ट में अगर देखेंगे लीडर्स ने यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है क्या यहाँ पे 20 मार्च की जो यहाँ पे लास्ट डेडलाइन यहाँ पे दी गई है तो क्या गारंटी है इन चीज़ों की यहाँ पे हमारा विड्रॉल यहाँ पर हो जाएगा। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम यहाँ पे होप लेके चल सकते हैं कि जो डेडलाइन है वहाँ तक विड्रॉल हो जाए, पर मैं इसको एक गारंटी के तौर पर यहाँ पे नहीं लूँगा कि कोई भी न्यू प्रॉब्लम्स कभी भी यहाँ पे अराइव हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे लगातार क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे चले हुए हैं।
एनबी डॉट नेटवर्क जो मैंने पहले भी बताया कि एनबी डॉट नेटवर्क जब तक विड्रॉल एआई डॉट मार्केटिंग का पे आउट रिलीज नहीं होता तब तक एनबी की तरफ से यहाँ पे भी कोई पेमेंट यहाँ पे रिलीज नहीं होने वाली है। तो इसके अलावा बात करें तो काफ़ी सारे लोग जो इन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है, जो यहाँ पे चर्चा भी चल रही है कि काफ़ी लोगों ने साफ तौर पे यहाँ पे कहा हुआ है कि 1,00,000% यहाँ पे ये कंपनी स्कैम कर चुकी है। और साथ के साथ टीम यहाँ पे काफ़ी साइलेंस है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लीडर्स यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, उनके पास यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं है। तो इसके जवाब में इन्होंने साफ तौर पे कहा है सबसे आसान सा हमारे पास ऑप्शन यही होता है कि अगर हमें स्कैम अगर करना होता तो हम यहाँ पर वेबसाइट को सिंपल तौर पे डीएक्टिवेट कर सकते थे, मीन्स एरर डाल के यहाँ से क्लोज कर सकते थे और गुड बाय कर लेते। पर हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। हम आपके साथ यहाँ पे समय दे रहे हैं, हमारा जो वर्क यहाँ पे वेबसाइट पे चल रहा है वो आप लोग के बीच में यहाँ पे दिख भी रहा है। और अभी जो क्वेश्चन है आंसर का सेशन है, इस बीच में भी हमने 3 आवर्स का यहाँ पे समय दिया हुआ है। तो हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देने के लिए रेडी हैं, जब तक हम अपने सिस्टम को यहाँ पे फिक्स नहीं कर लेते। तो यहाँ पे ये साफ तौर पे यहाँ पे इंडिकेट करना चाह रहे हैं, ये कहीं नहीं भागने वाले। मीन्स आपके पास सिर्फ अभी एक ही ऑप्शन है, जब कंपनी की तरफ से लास्ट टाइम में बार बार यही रिपीट किया जा रहा है कि आप कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश टॉपअप इन चीज़ों को ना करें जब तक हम सारी चीज़ों को फिक्स नहीं कर लेते। तो अपने यूज़र आईडी पासवर्ड को आप याद रखें। जब भी यहाँ पे मीटिंग ब्रीफिंग अगर होती है और आगे के डेट में कभी भी अगर गुड न्यूज़ अगर होती है तो आप अपने अमाउंट को यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं, या उसके बाद जो भी डिसीजन आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो वेबसाइट जब तक यहाँ पे आपके साथ रन कर रही है, आप वहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, तब तक यहाँ पे होप आप यहाँ पे सिस्टम के साथ रख सकते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर दिख भी रहा है, वेबसाइट पे ज़रूर काम दिख रहा है और काफ़ी हद तक डिले भी हो रहा है। और हमने भी यही करा है कि जितने भी अमाउंट यहाँ पे शो कर रहे थे उन सारे अमाउंट को यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट के तौर पे किया हुआ है, ताकि आगे जब भी यहाँ पे विड्रॉल वगैरह ओपन होते हैं तो वहाँ से जो भी अमाउंट है वो वहाँ पे विड्रॉ किया जा सके। इसके अलावा इन्होंने प्रीवियसली यहाँ पे बात करी हुई है एग्रीगेटर के साथ जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी, 4 मंथ्स ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। तो इसको लेके भी इन्होंने साफ तौर पे यहाँ पे जिक्र किया हुआ है कि हमने इन चीज़ों को लेके ऑलरेडी पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जिसमें इन्होंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा बात करें तो सिस्टम के बारे में बात की गई है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आंसर हैं। यहाँ पे एक जगह क्वेश्चन के तौर पे ये भी पूछा गया है कि आप करेंसी के तौर पे मीन्स यूरो में यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें 5,000 यूरो तक पर डे यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे, जिसमें स्विफ्ट कोड वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। इंटरनेशनली हर जगह पेमेंट किया जा सकता है, जिसके जवाब में भी इन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है कि हमारे पास पेमेंट मॉडल ऑलरेडी है, हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीन्स कंपनी का साफ तौर पे कहना है कि इनके पास सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है, इनका जो भी अभी वर्क है जो इनको सिस्टम में अभी अनप्रोसेस फंड को रिवर्स देना है, मीन्स एडवर्टाइजिंग बजट ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपका एआई डॉट मार्केटिंग अनप्रोसेस फंड रह जाता है, ये जैसे ही रिवर्स होता है कंपनी को यहाँ पे डील करना है अपने एग्रीगेटर के साथ। एग्रीगेटर के साथ जैसे इनका सॉल्यूशन यहाँ पे दिख जाता है, तो वैसे ही आई होप कि आने वाले समय में या जब भी होता है कुछ ना कुछ आपको विड्रॉल होता हुआ नजर आए, तब तक आप अपनी और अर्निंग जहाँ भी चाहें वहाँ से कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। ये मीटिंग में नहीं है, मैं अपने तरीके से आपको यहाँ पे बता पा रहा हूँ। यहाँ पे सिस्टम को लेके यहाँ पे बात करेगी, रिपेयर को लेके बात करेगी। साथ के साथ सिस्टम ने यह भी कहा है कि हम आगे आने वाले समय में प्लान करेंगे कि हमारे पास खुद का प्लेटफॉर्म हो, मीन्स हम दूसरे एग्रीगेटर पर डिपेंड ना हो के हम खुद के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे सारी चीज़ों को रन करें। तो यहाँ पे यूजर ने साफ तौर पे कहीं पर भी नहीं कहा है कि उनकी भागने की मंशा है या पेमेंट करने की यहाँ पर मंशा नहीं है। साथ के साथ वेबसाइट पे लॉगिन कर पा रहे हैं लोग, उसको चेक कर पा रहे हैं, वेबसाइट पे लगातार अपडेशन भी दिख रहा है, काम होता हुआ भी दिखा है। तो साफ तौर पे यही चीज़ है, अगर कंपनी को रन करना अगर होता तो कंपनी भाग चुकी होती। हमारे पास वेट करने के अलावा यहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं रह जाती जब तक सिस्टम यहाँ पे फिक्स नहीं होता। यहाँ पे भी अगर देखेंगे क्वेश्चन आंसर में साफ तौर पे कंपनी ने यहाँ पे कहा हुआ है कि हम जब तक इन चीज़ों को यहाँ पे फिक्स नहीं कर लेते, जब तक हम सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे फिक्स नहीं कर लेते, तो तब तक ये चीज़ें यहाँ पे सॉल्व होने वाली नहीं है, जिसमें विड्रॉल को यहाँ पे साफ तौर पे इंक्लूड किया गया है। तो इसको लेके यहाँ पे 34 क्वेश्चन तक अगर देखें तो इन्होंने वर्चुअल मनी को लेके यहाँ पे बात करी है। जो कुछ लोगों ने यहाँ पे साफ तौर पे कहा है कि क्या जो कार्ड पे यहाँ पे बैलेंस जो यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो क्या चीज़ें ये चीज़ें यहाँ पे वर्चुअल है। तो साफ तौर पे इन्होंने कहा हुआ है कि एडवर्टाइजिंग को वर्चुअल मनी के थ्रू यहाँ पे दिखा पाना या चला पाना संभव नहीं होता, ये सारे एक्चुअल मनी है। और 10,000 एग्रीगेटर हमारे साथ विथ मल्टीपल एग्रीगेटर के साथ हम ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं।
और कुछ अकाउंट ने हमें यहाँ पे पेमेंट ऑलरेडी किया हुआ और कुछ अकाउंट की तरफ से हमारे पास पेमेंट नहीं हुई है, जिसको लेके इन्होंने पहले भी यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर में कुछ अगर डायरेक्टली अगर हम इन चीज़ों का अगर सारांश अगर देखने की कोशिश करें, तो सिस्टम ने यहाँ पे साफ तौर पे कहा हुआ है कि वेबसाइट हम यहाँ पे सिस्टम को इम्प्रूव करने को लेके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। काफ़ी वर्क जो पीछे जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिखी है, पर फिर से यहाँ पे न्यू प्रॉब्लम यहाँ पे इस कंपनी के पास सामने निकल कर आ रही है। तो जब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होती तब तक यहाँ पे कोई भी विड्रॉल यहाँ पे दिखने वाला नहीं है। आने वाले जितने भी अपडेशन है वो पता चलेंगे। नेक्स्ट जो मीटिंग यहाँ पे होनी है 1 मार्च 2022 को 7 PM पेरिस टाइम पे। तो इस टाइम में यहाँ पे ब्रीफिंग में पता चलेगा कि पिछले लास्ट अभी ब्रीफिंग से लेके 15 से लेके लास्ट ऑफ मंथ फरवरी तक जितनी भी चीज़ें निकल के आ रही है उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए, वो सारी चीज़ें जानकारी मार्च 1 तारीख को यहाँ पर मिलने वाली है। तो होप करेंगे कंपनी सारी चीज़ों को जल्द से जल्द सॉल्व करे, एग्रीगेटर के हैंड से जल्द पे आउट को ले और हमारे पास जल्द से जल्द विड्रॉल आता हुआ दिखे। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये सारे न्यूज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। चैनल के साथ बने रहें और आने वाले दिनों में चूँकि सिस्टम जब तक यहाँ पे अमाउंट रिलीज़ नहीं करती तब तक कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं और भी अर्निंग प्लेटफॉर्म आप लोगों के साथ शेयर करते रहने की। तो आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के लगातार नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।